हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू सोनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एस्टेट के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो नोटिफिकेशन है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 2023 का, वो आउट हो चुका है। उसके बारे में बात करेंगे। इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसके जो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे भरने, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी करेक्शन डेट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो सिलेबस बोर्ड ने साइट पर दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसकी जो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। 500, 900, 1200। और जो एससी को छोड़ के बाकी जो कैटेगरी होती है हरियाणा के अंदर, जनरल है, बीसीए है या अदर जो कैटेगरी है, उनके लिए अलग फीस डिफाइन कर रखी है। और ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी फीस को बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारा, इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है हमारी, भरने शुरू कब होंगे, 30 अक्टूबर से। और लास्ट डेट क्या है इसकी, 10 नवंबर। और करेक्शन की जो डेट है वो क्या है, 11 से 12 नवंबर। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें आपको सभी को पता है कि जो एस्टेट है वो 3 लेवल में होता है। पीआरटी लेवल, टीजीटी एंड पीजीटी लेवल में। 3 लेवल में ये पेपर होता है, कंडक्ट किया जाता है हरियाणा बोर्ड के द्वारा। हर साल नवंबर दिसंबर में इनका एग्ज़ाम होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 मिनट का ये होता है। तो इनके जो डेट है वो डेट कब है इनकी, जो लेवल 1 और 2 और 3 की जो एग्ज़ाम की डेट है वो कब है, अपनी 2 और 3 दिसंबर को। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी, तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं लेवल में, तो आपको मैंने बताया पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, 3 लेवल में ये पेपर होते हैं। तो तीनों का जो कॉमन सेक्शन होता है वो 90 मार्क्स का आता है। कॉमन जो सेक्शन है वो 90 मार्क्स का आता है। तो इसमें बात करें कौन कौन सा है कॉमन, इसमें आएगी चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो अपनी कौन सी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। फिर इसमें आती है, सेकंड में आता है पार्ट में अपनी लैंग्वेज होती हैं। इसमें हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, जो 15 मार्क्स की होगी हिंदी होगी और 15 मार्क्स की हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी। टोटल कितनी हुई हमारे, 30 मार्क्स। अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में क्या होगा, 10 मार्क्स का अपना जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आता है। रीजनिंग एबिलिटी आती है 10 मार्क्स की। हरियाणा जीके भी आती है 10 मार्क्स की। तो ये भी कितने हुए, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स की हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा एंड पेडागोजी। 30 मार्क्स की हमारी लैंग्वेजेस आएंगी, जिसमें 15 मार्क्स की हिंदी आती है और 15 मार्क्स की क्या आती है, इंग्लिश आती है। एंड जनरल स्टडीज़ में आपको मैंने बताया कि 10 मार्क्स के ये हरियाणा जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स आता है। ये तो हमारा क्या हुआ, जो कॉमन सेक्शन है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल 1, 2 एंड 3 के लिए, सभी के लिए बराबर है। फिर हमारा रहता है टीजीटी और पीजीटी। हमारा क्या है, टीजीटी एंड पीजीटी। उसमें अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वो क्या, कितने मार्क्स का आएगा हमारा, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। कितने, 60 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के। अगर हम इसे के क्वालिफाई नेचर की बात करें कि हमें कितने नंबर लेने होंगे कि हमारा जो ये पेपर क्वालिफाइड हो जाए, तो अपने जो जनरल कैटेगरी है, बीसी है, उनके लिए 60%, 90 मार्क्स लेना जरूरी है, कंपलसरी है। और एससी कास्ट है या फिजिकली चैलेंजेस जो हैं, उनके लिए क्या है, 82 मार्क्स, 55% लेना जरूरी है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइड हो जाता है, पेपर क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको पता है कि एस्टेट, अगर हमें हरियाणा में टीचर लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है हरियाणा में, तो एस्टेट क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी जो डिग्रीज़ होती है वो ज़रूरी है। उसके बाद ही हम जो वैकेंसीज़ आती हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर हमारा आता है लेवल 3 में भी यही है जो मैंने आपको बताया। लेवल 2 एंड लेवल 3 जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, लैंग्वेजेस आती है, हिंदी इंग्लिश आती है, जनरल स्टडीज़ में अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और रीजनिंग रीजनिंग आती है, एंड हरियाणा जी की आती है। 90 मार्क्स का अपना कॉमन रहता है। अगर हम
जो सिलेबस की बात करें, पार्ट 1 का जो सिलेबस है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या-क्या आएगा, ये कोई चेंजेस कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा-सा मेजर जो चेंजेस हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में ही हुए हैं। पहले हिंदी और इंग्लिश में क्या आती थी, ग्रामर आती थी सीधी-सादी, लेकिन अब क्या है, उसमें थोड़ा-सा मतलब चेंज कर दिए गए हैं, वो हम बात कर लेंगे। अलग से मैं इसकी क्या है, एक वीडियो बना दूँगी कि हम कैसे प्रिपेयर करें, साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इसमें जो है हमारा, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं विकास के, बच्चों के जो चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनके डेवलपमेंट होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और जो ये विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको कौन से जो एनवायरनमेंट है के अंदर हमें कौन-कौन से प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें पढ़ना है। और एक पियाजे, कोलबर्ग, वाइत्कोत्स्की है, उनको भी पढ़ना है। फिर हमारा रहता है इनकी जो CCE, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, वो भी हमें अच्छे से देखना है। इसकी मैं एक सिलेबस की अलग से वीडियो बना दूँगी। और मैंने साइकोलॉजी है, अब मेरे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की पहले प्लेलिस्ट भी है, और PGT TGT की जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT इंग्लिश की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाल रखी हैं, तो आप एक बार विज़िट कर लेना। इंडियन राइटर जो हैं उनकी भी डाल रखी हैं, तो आप देख लेना उसको। फिर कैसे बच्चों में बच्चा कैसे सीखता है, उसका विकास कैसे होता है, वो उनके व्यक्तित्व का विकास कहते हैं, पर्सनैलिटी का कैसे मतलब ग्रोथ करता है, उसके सभी के बारे में हमें पढ़ना है। कैसे वो क्रिएटिविटी करता है, उसके इमोशंस को, उसके कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन कैसे होता है, लर्निंग कैसे होती है, उस सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड हमारा पार्ट रहता है, वो है लैंग्वेजेज़। लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी की बात करें तो पहले ग्रामर आती थी, अब इसमें आएगा जो 2 पेजेज़ दे रखे हैं। आई थिंक अगर 1 पेजेज़ 3 और 4 मार्क्स का आता है, तो 2 पेजेज़ 7 या 8 मार्क्स के आगे। तो 2 पेजेज़, एक तो प्रोज़ स्टाइल में आएगा, एक पोएम आएगा। एक तो पोएम दे दी जाएगी आपको, पोएम में आपको मेबी 2 और 3 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन भी हो सकती हैं। और प्रोज़ क्या होता है, एक मतलब पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने होते हैं, क्वेश्चन के आंसर। फिर इसमें अपने जो ग्रामर है, ग्रामर में अपनी वर्बल एबिलिटी जो है, क्वेश्चंस पुट किए जाएँगे, मतलब उसमें से तो वो क्वेश्चन दिए होंगे, उसको आपको फाइंड आउट करके आंसर, राइट आंसर पे क्लिक करना है। जैसे अपने हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच है, सॉरी हिंदी में अपने रहते हैं अलंकार, अलंकार होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो वो दे दिए जाएँगे। फिर क्वेश्चन कुछ 5 से 6 क्वेश्चन अपने पेडागोजी ऑफ, जो अपनी पेडागोजी होती है, उससे बन सकते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो इसमें भाषा को कैसे सीखा जाता है, उसको कैसे ग्रहण किया जाता है, इसमें टीचिंग में क्या-क्या रोल होते हैं भाषा के, भाषा को बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, उनका विकास कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में बताते हैं। और बच्चों को सीखने में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, डिसऑर्डर क्या होते हैं बच्चों के लैंग्वेज स्किल के, मतलब वो कैसे बोलता है, कैसे सीखता है, उन सभी को पढ़ना है हमें। फिर हमारा आता है इंग्लिश लैंग्वेज का आता है। अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में भी हमें 2 जो अनसीन पैसेज है, दे दिए जाएँगे। एक प्रोज़ होता है, एक पोएम होता है। प्रोज़ आपको पता है कि एक डिस्क्रिप्टिव मीन मतलब पैराग्राफ दे देंगे 3 और 4 मार्क्स का। उसमें से क्वेश्चन बनाएँगे और उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। और मतलब एक पोएम में भी 3 से 4 क्वेश्चन दे देंगे। तो उसमें से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। फिर अपना रहता है कि ये जो उसमें भी ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें क्या है कि अपने जो प्रिंसिपल कौन-कौन से हैं लैंग्वेज के, कैसे लैंग्वेज को मतलब ग्रहण कैसे किया जाता है, सीखा कैसे जाता है, और जो रोल है हमारे टीचिंग के अंदर लैंग्वेज वो कैसे होते हैं, मतलब बच्चों को कैसे सिखाया जाता है कि भाषा को कैसे बोले, उनका विकास कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, ग्रामर को कहाँ का कैसे यूज़ करना है, केटिंग आइडल वर्बिलिटी जो होती है वो सिखाया जाता है। और जो चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं हमारे टीचिंग लैंग्वेज के अंदर, और इनके जो डिसऑर्डर वगैरह जो होते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। और टीचिंग से जो लर्निंग जो मटेरियल होते हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उन सभी के बारे में हमने पढ़ना है। जो हमारी थर्ड जो पार्ट है सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़, इसमें आपको पता है कि हरियाणा के क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अपने हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएँगे,
वो आएंगे 15 मार्क्स की तो हिंदी आती है और 15 मार्क्स की क्या आएगी हमारी इंग्लिश आएगी। और जो हरियाणा जी के क्वेश्चन है, जो पार्ट नंबर 3 है, वो टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का, जिसमें से हरियाणा जी के 10 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी? 10 मार्क्स की। इसमें आपको पता है जो हरियाणा के करंट इश्यूज़ जो होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो गए और कुछ ऑथेंटिक स्टैटिक जीके होगी, ये सब क्वेश्चन मिले-जुले आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो अपने करंट के बनते हैं इसको हरियाणा जीके में, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आती है अपनी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के कौन-कौन से टॉपिक है, वही जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर होता है, मतलब जो अपने फिगर स्पीच के जो होते हैं, फिगर सीरीज के जो होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हो गए, वर्ड बिल्डिंग के हो गए, कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, क्लियर, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के हो गए। ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं? एक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और वो आपको करने होते हैं। ये अपने 10 मार्क्स की आती है। रीजनिंग भी कितने मार्क्स की आएगी? 10 मार्क्स की। फिर अपना आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये मतलब एक तरह से बोले तो मैथ्स आता है अप टू 10th क्लास का, तो आपको करना ज़रूरी है। इसमें सारे जो मैथ्स के टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब इसमें सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। जैसे अपना ये टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, बेसिक अलजेब्रा हो गया, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा हो गया, जैसे एंगल, ट्रायंगल्स, ये सभी जो सर्कल है, ये सभी जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछते आ रहे हैं वही क्वेश्चन है, टॉपिक जो अपने हैं। पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट बाई डायग्राम हो गया, सभी से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाई चार्ट में ये है कि आपको जैसे ये बना दिएंगे, इसको परसेंटेज में कर देंगे, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताना, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम 4th पार्ट की हम बात करें, तो ये अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये अपना आएगा पीआरटी के अंदर। मैंने आपको बताया जो 90 मार्क्स का कॉमन जो है, वो आता है अपने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में। और ये मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट जो है, ये हमारा आएगा पीआरटी में। तो पीआरटी में 30 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स आता है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ अपनी आएगी 30 मार्क्स की, तो 60 मार्क्स के ये दोनों आते हैं। तो मैथमेटिक्स में वही अपने टॉपिक है, ज्योमेट्री है, शेप, स्पाइल, अंडरस्टैंडिंग होती है, सॉलिड्स, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई जो भी होते हैं, डिविजन्स होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा, पैटर्न, ये सारे जो टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। और जो पेडागोजी इसमें थोड़ी सी मिक्स कर दी है, तो वही हमें पढ़नी है भी कैसे। अगर आप एक मैथ्स के टीचर बनने जा रहे हो या मैथ्स पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है, उनकी जो कैसे उनकी लॉजिकल थिंकिंग को मतलब बढ़ाना है कि कैसे बच्चे इस चीज़ को सीखें। क्लियर। फिर अपना आता है एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ कंटेंट होता है, उसमें क्या है कि इसमें जो एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं करंट के 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसमें एनिमल, प्लांट, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ईवीएस से रिलेटेड जो भी पेडागोजीज के इश्यूज है, जैसे सीसीई है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप, इसमें क्या क्या स्कोप होती हैं, सभी के बारे में बताया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे अपनों ने 90 मार्क्स का जो कॉमन है उसके बारे में बात कर लिया है। जैसे अपनी टीजीटी पीजीटी जो है, टीजीटी पीजीटी में 90 मार्क्स के कॉमन आता है अपना 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी, एंड 30 मार्क्स की अपनी हिंदी और इंग्लिश आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश आती है। और 30 मार्क्स का अपना क्या आएगा, 10 मार्क्स की अपने 10 मार्क्स की मैथ्स आती है, 10 मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी, एंड 10 मार्क्स की क्या आएगी अपनी हरियाणा जी की आएगी। तो अपना जो 60 मार्क्स का रहता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। क्लियर। 60 मार्क्स का क्या रहता है हमारा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इसके जो इंग्लिश का सिलेबस है वो देखें कि जो पहले हमारा क्या आएगा सेक्शन, जो पार्ट 1A है, उसमें क्या आएगा, अनसीन पैसेज दिए होंगे 1 से 2 प्रोज या पोइम में। इसमें दिए होंगे प्रोज या पोइम में अनसीन पैसेज दिए होंगे, उसे हमें क्या करना है, एनालिसिस करके उनके क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। ठीक है। और फिर आती है हमारी लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके इंग्लिश के, ये सभी इसके बारे में, जो इसके मेथड है, अप्रोचेस जो मेथड है,
कौन से तरीके से पढ़ाया जाता है, इनकी जो इम्प्रूवमेंट है, इसका डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, मतलब ये जो बच्चों में कैसे सीखी जाती है, ये सभी के बारे में बताया गया है। जो बी पार्ट आता है उसमें रहते हैं ग्रामर के यूजेस जो हैं। ग्रामर के अगर हम पार्ट की अगर बात करें तो ग्रामर में सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं हमारे, वो हमें सारे पढ़ने हैं। ग्रामर के जो टॉपिक हैं हमारे, आपको पता है कि जो वर्ब पैटर्न होता है, टेंसेस है, सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, क्लियर, वॉइसेस है, नरेशन है, आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन मीन्स होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल हो गए, डिटरमाइनर हो गए, वर्ब्स होगी, मॉडल्स हो गए, ईडियम हो गए, फ्रेजल वर्ब्स होगी। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन ऑल्सो। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं ग्रामर के बनते हैं। तो अपने जो टीजीटी के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने ग्रामर के पार्ट से आते हैं, ग्रामर से। अब की बार उन्होंने क्या किया है, जो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स जो है इसमें वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, वावल कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, सिंपल ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, तो ये सब सारे क्वेश्चन मिले जुले आएंगे आपके। कम से कम 15 या 16 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी, कम से कम 15 और 16 मार्क्स की। तो आपका मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है ये 5 से 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की आ जाएगी, क्लियर। अब अपना लिटरेचर का पार्ट रहता है, तो लिटरेचर के लिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि कम, अगर आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी जो बुक है 6 to 12 वो आपको कंपलसरी है पढ़नी। जो एनसीईआरटी की बुक होती है 6 to 12 वो आपको पढ़नी है, उसके राइटर पढ़ने हैं, जो उसमें से जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उनको अच्छे से देखना है और करैक्टर को देखना है। तो करैक्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके जो राइटर हैं किसी भी लेसन के, पोइम के, उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं, क्लियर। और लिटरेचर में आपको पता है कि जो यूजी लेवल तक के जो मतलब आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजी लेवल में आपके। जो इसमें टीजीटी में अगर आप पढ़ना चाहो तो जो मेन इंडियन इम्पोर्टेंट राइटर हैं जैसे अनीता देसाई होगी, अपने आर के नारायणा हो गए, कमला दास हो गए, निजी मेजेकिल हो गए, खुशवंत सिंह हो गए, सलमान रश्दी हो गए, विक्रम सेठ हो गए, राजा राव हो गए, मुल्क राजानंद हो गए। तो ये मतलब 5 से 10 क्वेश्चंस आप 5 से 10 इंडियन राइटर कर सकते हो आप। अगर हम बात करें अपने इंग्लिश लिटरेचर की, ब्रिटिश लिटरेचर की, तो इसमें विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, टी.एस. इलियट हुए, एस.टी. कोलरिज हुए जो रोमांटिक एज के हैं, और अपने कुछ फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के भी आ सकते हैं टीजीटी के अंदर। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है खुद को। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर की, तो वो आप एक बार देख लेना। मैंने काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन कर रखा है उसको, और उसमें अच्छे से वर्क को मैंने डिफ़ाइन किया, तो उसमें से क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। ये जो अपना है सेट पीजीटी इंग्लिश है, सेम एज इट इज़ वही सिलेबस रहने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा 1 और 2 प्रोज और पोइम में। तो प्रोज को आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव होता है अपना, और पोइम में आपको पोइम दे दी जाएगी, उसमें से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और लैंग्वेजेस में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग की, ये सारी एज इट इज़ है, मेथड क्या है इसके, अप्रोचेस के, वो सभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ग्रामर में वही टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने वर्ब के हैं, टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, वॉइसेस हैं, नरेशंस हैं, सारे जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए थे जस्ट वही हैं सारे। बेसिक फोनेटिक्स में वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, फोनेटिक्स जो होती हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा। मैं एक अलग से इस वीडियो बना दूंगी इसकी मेरे चैनल पे, तो आप देख लेना। अगर ग्रामर में आप जो अपनी लिटरेचर का पार्ट है उसमें अगर पढ़ें, तो लिटरेचर में अपने को पहले तो पीजी लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है, और एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है 6 से लेके 12 तक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो ये आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।